सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए ओ माय इंपीरियर का सीजन 2 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे का सीजन फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे प्लेलिस्ट सेशन में भी जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं एक दिन के गैप में अपलोड करने वाली थी, लेकिन आपने इतना सारा कमेंट करा था कि हमें सीजन 2 चाहिए, तो इसलिए मैं ये जल्दी लेके आ गई हूँ। और आपने सिर्फ 17 घंटे में ही 700 से भी ज़्यादा लाइक्स कर दिए मेरी वीडियो में, जो कि मेरे 12,000 व्यूज़ वाली वीडियो से भी ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच इतना लव और सपोर्ट देने के लिए। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तांगी लड़ाई में जीत जाता है, तभी तांगी को जाके एक तीर लगता है। लुओ जब तांगी की चोट को हील करती है तो तांगी को समझ में आ जाता है कि लुओ ऑफ्यूकस की रानी है। लुओ जब जा रही होती है तब वो गुंडे लुओ को बेहोश करके दवाई पिला देते हैं, जिस वजह से लुओ में शैतानी ताकत आ जाती है। जब तांगी ये सब देखता है कि लुओ की वजह से सभी ऑफ्यूकस लोगों में वापस पावर आ रही है, तो तांगी लुओ को ही मार देता है तलवार से। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और आज तांगी की ताजपोशिका का दिन होता है। तांगी के पास अब राजगद्दी आ चुकी है और तांगी कहता है कि जितने भी लोग हैं जेल के अंदर उन सबको छोड़ दिया जाए। तांगी की ग्रैंड मदर वहीं पे होती है और जो कि कहती है कि उन्हीं लोगों को छोड़ा जाए जो अपने हैं, ना कि उन लोगों को जो बाहर के हैं और ऊपर से वो राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो तांगी की ग्रैंड मदर सीधा ये कहना चाहती थी लुओ और ऑफ्यूकस लोगों को ना छोड़ा जाए। तांगी की ग्रैंड मदर तांगी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गए कि पिछले एम्पीरियर कैसे मरे, यानी कि तांगी के पापा कैसे मरे। वहीं पे दूसरी तरफ लुओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा है और जेल के अंदर बंद है, और शायद से इसको जेल में इसलिए डाल रखा है ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। तांगी अपनी ग्रैंड मदर के पास फिर से जाता है और कहता है कि मैं सारे के सारे जेल के कैदियों को आज़ाद करना चाहता हूँ, जिस पर तांगी की ग्रैंड मदर मना कर देती है और कहती है कि ऑफ्यूकस लोग राक्षस है और ये सब जो है हमारी जगह को तबाह कर सकते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सारे जेल के कैदियों को रिलीज कर दिया जाता है सिवाय ऑफ्यूकस लोगों के। मतलब कितना बुरा व्यवहार हो रहा है इनका, बल्कि इनकी गलती भी नहीं है किसी भी चीज़ में। तांग तांग अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि आपने लोगों को आज़ाद क्यों नहीं करा। भले ही उन ऑफ्यूकस लोगों ने हमारे पापा को पहले मारा था, लेकिन आपने भी तो लोगों को मारने की कोशिश करी ना, और इससे हिसाब किताब बराबर हो जाता है। आपको लोगों को जेल से निकाल देना चाहिए, उसने हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करा। जिस पे कोई भी तांगी जवाब नहीं देता, तो तांग तांग वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि जब तक आप लोगों को बाहर नहीं निकालोगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जिस पर तांगी सिपाही बुलाता है और तांग तांग को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। तांगी जब तांग तांग की बात नहीं मानता तो तांग तांग अकेले ही निकल जाता है लुओ को जेल से आज़ाद करने के लिए। तांग तांग जाते समय जेल एक और चीज़ नोटिस करता है कि जेल की तरफ से एक रथ भी आ रहा होता है उस टाइम पे। तांग तांग जब जेल में पहुंचता है तो वो सीधा लुओ के ही कैद खाने में जाता है जहाँ पे लुओ नहीं होती, जिस पे सिपाही बताते हैं कि यहाँ पे जो है तांगी के ग्रैंड मदर आई थी जो कि लुओ को अपने साथ लेके गई है। तांग तांग यहाँ पे समझ जाता है कि जो रथ जा रही थी उसमें और कोई नहीं लुओ है, और तांग तांग को यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि लुओ कहाँ पे होगी। तांगी की ग्रैंड मदर लुओ को अपने साथ लेके गई होती है ताकि वो लुओ को मार सके। तांगी की ग्रैंड मदर कहती है कि तुमने कुछ साल पहले मेरे बेटे को भी मार दिया था और अभी भी तुम जो है मैदान के वहाँ पे चली गई थी, जिस वजह से सभी लोगों की पावर कम हो रही थी और तुम्हारे ऑफ्यूकस लोगों की पावर ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से हम जो है हार भी सकते थे और हमारी जो जगह है वो तबाह भी हो सकती थी। और तांगी की ग्रैंड मदर सारे सिपाहियों से कह देती है कि लुओ को मार दिया जाए। तांग तांग भी राजमहल पहुंच जाता है और वो सीधा तांगी के पास जाता है और सारी चीज़ बता देता है, जिसे सुन के तांगी और तांग तांग तुरंत निकल जाते हैं लुओ को बचाने के लिए। लुओ मरने ही वाली होती है, उसी टाइम पे वहाँ पे तांगमा पहुँच जाता है। तांगमा तांगी की ग्रैंड मदर से कहता है कि प्लीज़ लुओ को छोड़ दो, जिस पे एक सिपाही कहता है कि तांगमा जो है वो इस लड़की को लाइक करता है, इसी वजह से ये बचाना चाहता है, लेकिन कहीं तांगमा भी शैतान ना बन जाए आगे चल के, और जिस वजह से एक एक करके सारे लोग शैतान बन जाएंगे। हमें इस लड़की को मार देना चाहिए। तांगी की ग्रैंड मदर उठती है और कहती है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारी भाई की मौत किस वजह से हुई थी 10 साल पहले। तांगमा के पास कुछ नहीं होता कहने के लिए, जिस पे तांगमा झूठ कह देता है कि मैंने लुओ के साथ सगाई कर रखी और मैं इसको ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन तांगी की ग्रैंड मदर नहीं सुनती तांगमा की और कहती है कि मार दो इसे, जिस पे तांगमा लुओ के सामने आ खड़ा होता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड, तो मेरी हक बनता है लुओ की रक्षा करना, और वैसे भी लुओ जो है ऑफ्यूकस लोगों की मास्टर है।
थोड़ी देर में वहाँ पे तांग तांग और तांगी भी पहुँच जाते हैं, जिसपे तांगी की ग्रैंड मदर तांगी से कहती है कि देखो तुम्हारे अंकल कितना झूठ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने लुओ के साथ एंगेजमेंट कर लिया, जिसपे तांगी के पास कोई रास्ता नहीं होता लुओ को बचाने का। तो तांगी भी झूठ कह देता है कि हाँ, उन्होंने लुओ के साथ एंगेजमेंट कर ली है, उन्होंने मेरे सामने ही करी थी, मैं इसका प्रूफ हूँ। लुओ भी ये शब्द सुन के हैरान हो जाती है और तांगी की ग्रैंड मदर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तांगमा लुओ को गोदी में उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। तांगी कहता है कि प्लीज़ लुओ का ध्यान रखना, क्योंकि तांगी के पास भी अभी कोई रास्ता नहीं होता है लुओ को बचाने का। अगर तांगी अपने राज दरबार में लुओ को रखेगा तो सब लोग लुओ पे शक करेंगे और लुओ पे खतरा भी हो सकता है। तांगमा लुओ को कमरे में लेटा देता है और लुओ भी थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है तो वहीं पे ही लेट जाती है। और तभी वहाँ पे यानरान भी आ जाती है लुओ को देखने के लिए, और यहाँ से ये पता चल जाता है कि कोई भी लुओ से नाराज नहीं है, कि वो ऑफ्यूकस है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि तांगमा के राज दरबार में कोई घुस चुका है और जितने भी सिपाही होते हैं उनको भी वो फ्रीज कर लेता है। और यहाँ से हमें समझ में आ जाता है ये और कोई नहीं तांगी है, क्योंकि तांगी के ही पास पावर होती है किसी भी इंसान को फ्रीज करने की। तांगमा यानरान कमरे से बाहर निकल आते हैं दवाई चेक करने के लिए कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तांगमा यानरान से घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी होती है, जिसपे यानरान मना कर देती है और कहती है कि लुओ को मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और यानरान इसलिए भी जाना नहीं चाहती थी कि अगर तांगमा जाएगा लुओ के पास तो इस पे यानरान को थोड़ी सी तो जेलसी महसूस होगी। तांगी पीछे के रास्ते से लुओ के कमरे में पहुंचता है और लुओ को लेटा हुआ देखने लग जाता है। सीन चेंज होता है और तांग तांग अपनी ग्रैंड मदर के पास होता है और उनकी सेवा पानी कर रहा होता है और कहता है कि आप मेरे को कभी भी बुला सकते हैं ये मसाज के लिए। और ग्रैंड मदर पूछती है कि तांगी क्या कर रहा है, जिसपे तांग तांग कहता है कि शायद से वो थोड़ा दुखी है तो वो जल्दी सो चुके हैं। तो ग्रैंड मदर कहती है कि शायद से तांगी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मेरे को उससे मिलने जाना चाहिए। तांग तांग मना करता है कि कल आप जा लेना, लेकिन तांगी की ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मुझे अभी ही जाना सही लगता है। ग्रैंड मदर निकल जाती है तांगी को देखने के लिए और तांग तांग भी अपने 2 रूप बना लेता है। तांगी लुओ को देख ही रहा होता है, तभी पीछे के गेट से चोंग चोंग भी आ जाती है। चोंग चोंग वही लड़की है जो कि अक्सर लुओ का खाना चुरा के खाया करती थी। तांगी चोंग चोंग को देख के फिर वहाँ से निकल जाता है ताकि किसी को पता न चले कि मैं लुओ से मिलने आया था। चोंग चोंग भी एक ऑफ्यूकस होती है तो चोंग चोंग लुओ को ठीक करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे चोंग चोंग के हाथ ना थोड़े गायब होने लग गए थे जब वो पावर यूज कर रही थी। तांगी की ग्रैंड मदर तांगी के कमरे में जाती है और चद्दर हटा के देखती है तो वहाँ पे तांग तांग होता है। तभी तांग तांग ने अपने 2 रूप करे थे। तांग तांग ने सोचा था कि शायद से ग्रैंड मदर जो है वो तांगी भैया को नहीं उठाएगी, लेकिन तांग तांग को क्या पता था ग्रैंड मदर चेक भी करेगी कि अंदर कौन है। अब ग्रैंड मदर को पता चल गया था तो वो तांग तांग से काफ़ी गुस्सा में थी और तांग तांग सॉरी भी कहता है और कहता है कि आज के बाद भैया ऐसा नहीं करेंगे, फिर से वो दोबारा लुओ से मिलने नहीं जाएंगे। जिसपे ग्रैंड मदर सारे सैनिकों से कहती है कि आज के बाद जो तांग तांग है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये बाहर निकला तो फिर से अपनी भाई की मदद करने लग जाएगा। चोंग चोंग भी पावर यूज करते करते कमजोर पड़ने लगती है तो तभी लुओ को होश आता है और वो चोंग चोंग को रोक के कहती है कि तुम अब इसके बाद अपनी पावर यूज मत करो। जिसपे चोंग चोंग कहती है काश यहाँ पे ग्रैंडफादर होते तो वो आप लोग को बचाते और थोड़ी अच्छे से पावर यूज करते, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है अभी। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि भले ऑफ्यूकस लोग हर किसी को हील कर सके, लेकिन एक बार में ही हद से ज़्यादा पावर यूज़ करने से ये लोग गायब भी हो जाते हैं। गायब इन द सेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। चोंग चोंग लुओ को बताती है कि जब मैं इस कमरे में आई थी तो ऑलरेडी यहाँ पे एक अजनबी सा आदमी बैठा हुआ था जिसने अपने चेहरे को भी ढक रखा था हल्का सा, और वो आपसे मिलने आया था और फिर पीछे के गेट से ही चले गया। तो लुओ को उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि चोंग चोंग किसकी बात कर रही है और लुओ और चोंग चोंग आपस में ही फिर बात करने लग जाते हैं। दवाई बन जाती है जिसका स्मेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। लुओ जब उठ के बाहर जाने लगती है तभी वो देखती है कि तांगमा कमरे की तरफ आ रहे हैं, तो लुओ वापस से बेड में सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तांगमा मेड से लुओ को दवाई पिलाने के लिए कहता है लेकिन लुओ नहीं पीती। फिर उसके बाद तांगमा खुद पिलाता है लेकिन तब भी लुओ नहीं पीती दवाई। लुओ अब दवाई नहीं पी रही होती है तो तांगमा वो दवाई खुद ही मुंह में भर लेता है और माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र करने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पे यानरान आ जाती है और कहती है कि दो महाराज, मैं ये दवाई लुओ को पिलाने में मदद कर देती हूँ। जिसपे तांगमा को वो दवाई खुद ही निकलनी होती है और यानरान भी बिल्कुल सही टाइम पे आई, वरना आज तांगमा और लुओ की किस होने वाली थी। यानरान वो दवाई लुओ को पिलाने ही वाली होती है तभी लुओ अपनी आँख खोल लेती है, जिसपे यानरान वो दवाई लुओ के मुँह पे ही थूक देती है।
लुओ को होश में आता देख तांगमा बाहर जाता है और उन दवाई बनाने वालों से कहता है कि मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दे दो, सब ठीक होने लग गए हैं, मतलब लुओ ठीक हो गई है, तो अब बाकी लोगों में भी शायद से असर हो जाएगा। अगले दिन बैठक होती है इन सभी राजाओं के बीच। शांग्यू बताता है कि कुछ आदमियों ने इन लोगों को दवाई पिलाई थी जिस वजह से ये ऐसा बर्ताव करे हैं और मैं शी फेंगली को भी उनके कब्जे से आज़ाद नहीं कर पाया। वहीं पे सीन चेंज होता है और दोबारा से वही आदमी दिखाया जाता है जिसने शी फेंगली को कब्जे में कर रखा है और उसने बाकी ऑफ्यूकस लोगों को भी कब्जे में कर रखा है। इसका मतलब ये दोबारा से आक्रमण कर सकते हैं जॉन्डिक लैंड पे। यानरान कहती है कि लुओ को अब होश आने लग गया है और वो ठीक भी हो गई है, जिसपे तांगी कहते हैं कि क्या लुओ उठ चुकी है, क्योंकि तांगी को तो लुओ से बात करने की बेचैनी हो रही थी। तांगी अपनी बात घुमाता है और कहता है कि अगर लुओ ठीक हो सकती है तो बाकी लोग भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि सब में सिम्टम्स एक ही जैसे हैं, तो जो दवाई लुओ को असर करी है तो बाकी लोगों को भी असर करेगी। और तांगी तांगमा को कहता है कि सभी लोगों के लिए दवाई बनाई जाए। तांगी शांग्यू से कहता है कि तुम तैयारी करो ओरियन लैंड जाने की, ताकि तुम पता कर सको कि आखिर माजरा क्या है। तांगी बेवू चैन और चू सेंग नान को ये कहता है कि तुम लोगों को ध्यान रखना है कि सभी लोग वो दवाई पिए। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि तांग तांग बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जो सैनिक है वो तांग तांग को बाहर नहीं जाने देते। और ये देख के तांग तांग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि तांग तांग को कोई बचाने भी नहीं आ रहा था और तांग तांग ने ये सिर्फ अपने भाई के लिए करा था। दवाई बन चुकी होती है और जेल में जितने भी कैदी होते हैं उन सबको एक एक करके दवाई पिला दी जाती है ढंग से। बेवूचेन कहता है कि शायद से दवाई का असर हो गया है, तभी ये लोग शांत हो गए हैं इतना। वहीं पे दूसरी तरफ तांग तांग सोच ही रहा होता है, तभी तांग तांग की नज़र शीशे में जाती है। तांग तांग गेट खोल के भागने लगता है, जिसके पीछे सिपाहियां पड़ जाते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तांग तांग ने अपना ही रूप जो है बना लिया था एक और, ताकि वो सिपाहियों को चकमा दे सके। और तांग तांग अब यहाँ से आज़ाद हो चुका है। सभी लोग टेंशन में होते हैं, क्योंकि जितनी भी दवाई पिलाई थी उन लोगों को, उनको कोई भी असर नहीं हो रहा था और ये सब जो है बिल्कुल ही बेकसूर लोग हैं। इन सबको तो किसी ने करवाया है दवाई पिला के। जिसपे तांगी कहता है कि अभी हमें शी फेंगली को ढूंढना चाहिए पहले। शांग्यू भी वहीं पे ही आ जाता है, जिसपे तांगी कहता है कि क्या तुम रेडी हो जाने के लिए, जिसपे शांग्यू कहता है कि क्या मेरे साथ कोई और भी चल सकता है। तभी वहाँ पे तांग तांग स्टाइल में एंट्री लेता है और कहता है कि मैं जाऊँगा शांग्यू के साथ। शांग्यू कहता है कि महाराज वो सफ़र जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसपे तांग तांग कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। इस ड्रामे में तांग तांग और शांग्यू को ही सबसे ज़्यादा भोला भाला बनाया गया है, जहाँ पे शांग्यू जो है बिल्कुल ही सीधा है और वहीं पे तांग तांग भी बिल्कुल बच्चे जैसी एक्टिंग करता है और जो दिल में आता है वो साफ साफ कह देता है। आपको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्यूट कौन लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। सीन चेंज होता है और लुओ और चोंग चोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ को बहुत तेज भूख लग रखी होती है, जबकि लुओ ने अभी अभी ही डिनर करा होता है। चाइनीज़ और कोरियन ड्रामाज में ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही भुक्कड़ दिखाया जाता है, फिर भी पता नहीं ये कैसे इतनी पतली रह जाती हैं। तांगमा लुओ के गेट के बाहर आता है और लुओ को आवाज़ लगा के कहता है कि क्या तुम सो गई, जिसपे लुओ फटाफट से सो जाती है और कहती है कि कुछ काम था, मैं सो ही रही थी। जिसपे तांगमा को पता चल जाता है कि लुओ झूठ कह रही है, क्योंकि लुओ के कमरे के बाहर से सब कुछ दिख रहा था अंदर का। थोड़ी देर बाद लुओ अपने कमरे की भी लाइट बंद कर देती है। ये सब कुछ तांगी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे तांगमा आता है और तांगी से कहता है कि महाराज आप जो मेरे दरबार में, वो भी इतनी रात में, ये सब महाराज को शोभा नहीं देता। जिसपे तांगी कहता है कि अंकल इतनी रात को किसी लड़की के कमरे में जा रहे थे बात करने के लिए, तो ये भी तो अंकल को शोभा नहीं देता। तांग तांग और शांग्यू काफ़ी देर पहले ही निकल चुके थे और काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें सफ़र करते करते, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से उन्हें एक लड़की दिखती है जिसने हल्का सा मुंह ढक रखा था। वो उन्हें दोनों को झोपड़ी में लेके जाती है अपनी, और यहाँ पे उस लड़की का चेहरा भी दिखाई देता है। ये लड़की जब अपना चेहरा घुमाती है तो तांग तांग देखता रह जाता है इसे, और इस लड़की का नाम होता है बिंग बिंग। अब तांग तांग ठहरा बिना कुछ सोचे समझे बोल देने वाला, तो तांग तांग बिंग बिंग की काफ़ी तारीफ करता है, जिसपे बिंग बिंग कहती है कि ये ट्रिक मुझ में काम नहीं करेगी। शांग्यू बिंग बिंग को अपने दोस्त शी फेंगली की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा, जिसपे बिंग बिंग कहती है कि मैंने कहीं नहीं देखा, और अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो अब इसका मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि रेगिस्तान में इतनी जल्दी कोई इंसान नहीं मिल पाता। बिंग बिंग तांग तांग को रजाई देती है ताकि वो बिछा के सो जाए, लेकिन तांग तांग वो रजाई शांग्यू को दे देता है और कहता है कि मैं इस बेड में सोऊंगा। जिसपे बिंग बिंग कहती है कि क्या तुम इस घर से भी बाहर निकलना चाहते हो, तो तांग तांग कहते हैं कि शायद से ज़मीन वाली जगह ज़्यादा अच्छी है।
चोंग चोंग और लुओ बाहर घूम रहे होते हैं, तभी उसे तांगी दिखते हैं। तांगी लुओ को कहता है कि आंटी यहाँ पे इतनी रात को बाहर इस लड़की के साथ क्या कर रही है, जिस पे लुओ और चोंग चोंग वहाँ से जाने लगते हैं। तो तांगी फई फई करके रोकता है, जिस पे लुओ कहती है कि मुझे आंटी कहो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। लुओ तांगी से कहती है कि मुझे पता है वो लोग कैसे ठीक होंगे, जिस पे तांगी कहता है कि हमने भी दवाई निकाल दी है उन लोगों को ठीक करने के लिए। तो लुओ कहती है कि क्या वो दवाई तुम्हें तुम्हारे अंकल ने दी है, जिस पे तांगी कहता है कि क्या तुम्हें ठीक इस लड़की ने करा था। फिर लुओ कहती है कि हम ऑफ्यूकस लोग तुम 12 राशियों में से बिल्कुल अलग होते हैं और हम लोग किसी भी चोट को और किसी भी चीज़ को अपनी पावर से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद तीनों के तीनों ऑफ्यूकस लोगों से मिलने उनकी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे वो बूढ़े दादा सबका इलाज कर रहे होते हैं। जितने भी लोग बीमार हो रहे होते हैं उनको अपनी पावर से ठीक करते हैं। उस बूढ़े आदमी का हाथ गायब होता देख लुओ कहती है कि आपके हाथ गायब क्यों हो रहे हैं, जिसपे वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जब भी हम ज्यादा पावर यूज कर ले तो हमारी एनर्जी कम होती है और हमारी एज भी घटती जाती है और हमारी डेथ जो है नजदीक आती जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी कमजोरी के कारण गिर पड़ता है, क्योंकि वो काफी टाइम से ही लोगों को ठीक करने में लगा था। लुओ उस बूढ़े आदमी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है और कहता है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई है और तुम अभी अच्छे से ठीक नहीं हो जो तुम मुझे हील कर सको। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं हमेशा से ही एक ही चीज का सपना रखता था, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा था राजा को मारने का, वो नाम हमसे हट जाए। वो बूढ़ा आदमी लुओ और तांगी को बताता है कि एक बार जोंटिक लैंड और ओरियन लैंड के बीच में लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के बाद जो जोंटिक लैंड के राजा थे यानी कि तांगी के पापा के शरीर में वायरस घुस गया था, जिनकी वजह से उनके हालात बिगड़ते जा रहे थे। और यही बात हमारे ऑफ्यूकस के राजा को समझ में आ गई थी और उन्होंने बाकी राजाओं को भी बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पे यकीन नहीं करा। और एक दिन हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, जिस वजह से ऑफ्यूकस के राजा ने तांगी के पापा को मार दिया, लेकिन उसके बाद सारे राजाओं ने ऑफ्यूकस के राजा को भी मार दिया। और इस वजह से ही हमारा नाम जो है बदनाम होता है और लोग समझते हैं हमें गलत है, बल्कि इसमें तो हमारी भी राजा की कुर्बानी हुई। वो बूढ़ा आदमी मरने लगता है, तो जिसपे लुओ कहती है तांगी से कि तुम इनसे प्रॉमिस करो कि तुम हमारा नाम जो है हटा के लाओगे, जिसपे तांगी कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम लोगों का नाम इस चीज से हटा दूंगा। इसके बाद उस बूढ़े आदमी की जो शरीर था वो फूल के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तांगी लुओ को छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में तांगमा दिख जाता है और कहता है कि लुओ कैसे सो गई, जिसपे तांगी कहता है कि ये बाकी लोगों का इलाज कर रही थी इसी वजह से। और तांगी ये भी बता देता है कि आपकी दवाई का असर कुछ भी नहीं हो रहा है बाकी लोगों में। और तांगी ये भी पूछता है कि इतनी रात हो गई तो आप सोई क्यों नहीं हो। तो तांगमा हाथ आगे बढ़ाता है लुओ को लेने के लिए, लेकिन तांगी अपने आप ही लुओ को उसके कमरे तक छोड़ने चाहता है। तांग तांग, बिंग बिंग और शांग्यू साथ में होते हैं, जिसपे बिंग बिंग बताती है कि इन फूलों को इकट्ठा करना है, जिसपे तांग तांग कहता है बस इतनी सी बात। और शांग्यू के पास तो पावर है ही स्पीड वाली। शांग्यू इतनी स्पीड में करता है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर वो सारे फूल इकट्ठा करके तांग तांग के हाथ में भी पकड़ा देता है और बिंग बिंग हैरान हो जाती है इस पावर को देख के। सीन दोबारा से जोंटिक लैंड की तरफ आता है, जहाँ पे बिलियन आती है और जो ग्रैंडमा होती है उन्होंने तांगमा, यानरान और लुओ को बुलाया होता है राज दरबार में। ग्रैंडमा ने इन चारों को शादी की बात के लिए बुलाया होता है, जिसपे यानरान खड़ी होती है और कहती है कि मैं राजा के लायक नहीं हूँ, राजा के लिए कोई और लड़की ज्यादा अच्छी रहेगी। तो लुओ भी उठने जाती है, जिसपे ग्रैंडमा चिल्ला देती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सब जा रहे होते हैं, जिसपे तांगी कहता है कि मुझे लुओ से कुछ बात करनी है तो तुम लोग आगे चले जाओ। तांगी लुओ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि ग्रैंडमा को पता है कि तुम ऑफ्यूकस हो और ग्रैंडमा को लगता है ऑफ्यूकस की वजह से ही मेरे पापा की डेथ हुई है, इसी वजह से वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी जल्दी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम लोगों का जल्द से जल्द इस काम से नाम जो है हटा के रहूंगा। लुओ कहती है कि वो तुम्हारी ग्रैंडमा, और वो फिर भी नहीं मानी। तो जिसपे तांगी कहता है कि मैं ये राजा का पद ही छोड़ दूंगा, जिसपे लुओ कहती है कि सच में तुम सिर्फ मेरे लिए ये राजा का पद छोड़ दोगे। लुओ तांगी से कहती है तुम्हें पता है कि मुझे तुम ज्यादा क्यों पसंद हो, जबकि तांगमा जो है तुमसे ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर भी है, जिसपे तांगी कहता है क्योंकि तुम अंधी हो इसीलिए। ये बात सुन के लुओ को गुस्सा आता है और वो तांगी को वहीं पे ही छोड़ के चली जाती है। बिलियन ग्रैंड मदर के साथ होती है और कहती है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, क्यों ना आप तांगमा और लुओ की शादी करवा दो, जिस वजह से आपका जो पोता है वो भी सेफ हो जाएगा लुओ के कब्जे से। दोबारा से सीन ओरियन लैंड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे शांग्यू सो रहा होता है। तभी शांग्यू के शरीर में कीड़े चलने लग जाते हैं। शांग्यू की जब नींद खुलती है तो वो कीड़ों का पीछा करता है जहाँ से वो आ रहे होते हैं, और शांग्यू एक कमरे के अंदर चले जाता है। तभी अचानक से कोई पीछे से आता है और शांग्यू को बेहोश कर देता है।
शांग्यू की जब आंख खुलती है तो वो बिल्कुल ही बंधा हुआ होता है और शांग्यू को वहाँ पे शी फेंगली भी दिखाई देता है। शांग्यू के सामने बिंग बिंग भी आती है जो कि ओरियन लैंड की प्रिंसेस है और ऑब्वियसली इतने सोना जेवरात पहन रखे थे और ऊपर से सिर्फ झोपड़ी में रह रही थी, ऐसा कभी हो सकता है? शांग्यू बिंग बिंग से कहता है कि मुझे क्यों बांध रखा है, जिसपे बिंग बिंग कहती है कि क्यों महाराज, मैं आपको नहीं बांध सकती। जिसपे ये पता चलता है कि बिंग बिंग को भी इनकी आइडेंटिटी पता थी। तभी अचानक से तांग तांग की आवाज आती है और कहता है वो कि मैं तुम लोगों को बचाने आ गया। और तांग तांग जो एंट्री लेता है ना, वो इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी होती है, आप लोग इसे खुद ही देख लो। तांग तांग की इस पागलपंती की वजह से तांग तांग भी यहाँ पे बंदी बन जाता है। शांग्यो पूछता है कि तांग तांग महाराज आप यहाँ पे क्यों आए, जिसपे तांग तांग कहता है तुम्हें बचाने के लिए। जिसपे शांग्यो कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो आपको बचाने नहीं आता। यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म होता है और अब आगे जो है बहुत ही ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस बनते जा रहा है, क्योंकि तांगी को ऑफ्यूकस लोगों का नाम भी हटाना है, अपने दोस्त और अपने भाई को भी बचाना है और साथ ही साथ ओरियन लैंड से अपने जोंटिक लैंड को भी बचाना है। तो कैसे कर पाएगा इतना सारा काम तांगी अकेले? तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इस वीडियो का लाइक एम रखती हूँ मैं 1000 लाइक। तो आई होप आप लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।